प्यारे सज्जनों, भक्त का प्रत्येक कर्म उसकी गुरु की प्रसन्नता के लिए होता है और सही मायनों में देखा जाए तो यही सच्ची भक्ति है। जिसने अपने सद्गुरु को रिझा लिया उसने समझो सब कुछ पा लिया। सद्गुरु जब दयाल हो जाते हैं तो सारी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। जब सद्गुरु दयाल हो जाते हैं तो प्राणी कभी पश्चाताप नहीं करता और सदैव वो शुक्रगुजार रहता है। सद्गुरु जब दयाल हो जाते हैं तो जीव को कोई दुख, कोई तकलीफ अनुभव ही नहीं होती और जब सद्गुरु दयाल हो जाते हैं तब जीव परमात्मा की प्रीत, उसका आनंद प्राप्त करता है। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु जब दयाल हो जाते हैं तो फिर मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जीव सदा सुख रूप रहता है। जीव 9 खजानों का मालिक बन जाता है। जीव परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाता है। प्यारे सज्जनों, भाई लहड़ा जी ने एक बार श्री गुरु नानक देव महाराज जी से पूछा, प्रभु सारा संसार ही तीर्थ, व्रत और यज्ञ, दान आदि करता है, फिर आपने हम लोगों को कभी भी इन कर्मों को करने की अनुमति क्यों नहीं दी? गुरुदेव ने फरमाया कि जप, तप और अन्य कर्म धर्म तो आप अपने पिछले अनेक जन्मों में कर चुके हो और उन्हीं के फलस्वरूप ही आपको इस जन्म में महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है। अब अपने मन और चित्त को हमारी आज्ञा और मौज में समर्पित कर दो, क्योंकि यही भक्ति की पराकाष्ठा है, अंतिम पड़ाव है। इसी से ही जीव ब्रह्म से एक रूप हो सकता है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है कि सेवक स्वामी एक मत, जो मत से मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। जब सेवक अपने मन के ख्यालों को सद्गुरु की मौज में विलीन कर देता है तो सद्गुरु का ही वो रूप बन जाता है। सद्गुरु चतुराई से नहीं अपितु जीव के भोलेपन और सादगी तथा सच्चाई पर रिझते हैं। सद्गुरु को सदैव निर्मल मन वाला व्यक्ति ही भाता है। कपटी और चतुर शयाना जो ऊपर से तो बड़ा ही मधुर व्यवहार करता है, लेकिन हृदय में सद्गुरु के प्रति कोई भाव नहीं होता, वो गुरु कृपा से वंचित रह जाता है। जिसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पावन प्रसन्नता पाने की इच्छा होती है, वो हर कर्म वैसा करता है जो सद्गुरु को अच्छा लगता है। प्यारे सज्जनों, संत कंवर राव साहब जी प्रायः एक भजन गाया करते थे, की रिझाया तोखे की परछाया। अर्थात है, मेरे सद्गुरु, मैं तुझे किस प्रकार से प्रसन्न करूं ताकि आपकी सेवा टहल करते हुए, गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मैं सदैव ही आपकी कृपा का पात्र बनूं। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, भाई कंवर राव साहब जी स्नान करने के पश्चात अपने पैरों को पोंछ रहे थे। तभी अचानक ही उनके गुरुदेव श्री संत रामदास जी का वहां से गुजरना हुआ। उन्होंने भाई कंवर राम साहब जी को ऐसा करते हुए देखकर सहज ही अपने मुख से ये वचन फरमाया, भाई कंवर, पैर क्या साथ ले जाने जो इन्हें इतना पूछ रहे हो? ये सुन करके भाई कंवर जी ने अपने सिर को नीचे झुका लिया और अपने अंतिम समय तक फिर उन्होंने कभी भी पैर साफ नहीं किए। एक बार उनके किसी प्रेमी ने विनती की कि आपके पांव तो बहुत मैले हो गए हैं, आप आज्ञा दें तो मैं इन्हें साफ कर दूं। भाई कंवर राम जी ने कहा कि जो बात स्वामी को अच्छी नहीं लगती वो सेवक को कभी नहीं करनी चाहिए। जिसने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों को हृदय में धारण कर लिया
वो ही उनकी प्रसन्नता का पात्र बन सकता है। प्यारे सज्जनों, भगवान को तो निष्कपट प्रेम ही सुहाता है। उन्हें चतुराई और बुद्धि के बल पर नहीं रिझाया जा सकता। हजरत मूसा एक बार कहीं से जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक गडरिया एक छोटे से मेमने के बच्चे के साथ बातें कर रहा है और बहुत ही भोलेपन व प्रेम से कह रहा है कि परमात्मा ने तुम्हें कितनी नरम खाल दी और उस पर इतनी सुंदर सुंदर बाल लगाए हैं, इतनी सुंदर आंखें प्रदान की हैं और उनमें ज्योत डाली। इस प्रकार से वो बड़े ही प्रेम विभोर होकर के बड़ी तन्मयता से प्रार्थना कर रहा था। तभी हजरत मूसा ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, परमात्मा के स्थान में भला ऐसे प्रार्थना की जाती है। ये सुन करके गडरिया सहम सा गया। हजरत मूसा को एक पहाड़ पर जाने से प्रतिदिन ही परमात्मा के अलौकिक नूर का दर्शन होता था। जिस दिन उन्होंने गडरिये को उल्टा सीधा कहा, उस दिन उन्हें उस नूर के दर्शन नहीं हुए और वे बड़े निराश मन से घर लौट आए। दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ। तब उन्होंने रो करके प्रभु से अरदास की। तो फिर आकाशवाणी हुई, प्यारे मूसा, तुम लोगों को मुझसे मिलाने के लिए आए हो या फिर दूर करने के लिए। वह गडरिया भोले भाव से मुझसे प्रेम भरी बातें कर रहा था। तुमने उसके प्रेम में बाधा डाल करके उसे मुझसे अलग कर दिया। तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बड़े बड़े पीर पैगंबर भी इस राह में कभी कभी भटक जाते हैं। उनसे अनजाने में कोई ऐसा काम हो जाता है जो कि मालिक को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सेवक प्रभु के चरणों में प्रार्थना करके सदैव सद्बुद्धि की ही मांग करे, जिससे वो प्रभु की प्रसन्नता का पात्र बन सके। प्यारे सज्जनों, सत्संग प्रत्येक जीव के लिए अनिवार्य है। बहुत से लोग सत्संग में सद्गुरु की लीलाओं को सुनते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, लेकिन उन पर मनन नहीं करते। महापुरुषों की ये मौज होती है कि जीव इन कथाओं से मिलने वाली शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त करे। जिन कार्यों से नुकसान होने का अंदेशा हो वे कार्य कभी न करें, क्योंकि कुदरत प्रत्येक कर्म का फल देती जो सुख और दुख के रूप में हमें प्राप्त होता है। अगर जीव सुख का तलबगार है तो सद्गुरु की शरण में आकर के उनके हुक्म की पालना करे और उनकी मौज के अनुसार कार्य करे। संतों के वचन है कि यदि आप सुख की इच्छा रखते हो तो सद्गुरु की शरण में आ जाओ। संतों की शरण में आकर के उनकी आज्ञा, उनकी मौज में चल करके साधारण से साधारण लोगों का भी कल्याण हो जाता है।